9 अगस्त की सुबह 10:53 पे एक कॉल आता है एक व्यक्ति को आरजीकर मेडिकल कॉलेज से। फ़ोन करने वाला व्यक्ति कहता है कि आप इस लेडी डॉक्टर के पिता हैं क्या? तो ये व्यक्ति इनसे कहता है आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल पहुँचे जल्द से जल्द। अब ये सुनकर लेडी डॉक्टर के पिता हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कल रात ही तो बात हुई थी उनकी अपनी बेटी से, सब कुछ तो कितना ठीक था। इससे पहले कि इस बेटी के माँ बाप कुछ समझ भी पाते, इस घटना की जानकारी सबको लग जाती है। लोग हैरान रह जाते हैं कि कौन इंसान इतना घिनौना काम कर सकता है। डॉक्टर हो या नर्स हो या रेजिडेंट डॉक्टर या फिर नेता, सभी इस घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे उतर आते हैं। समाज में इंसान की शक्ल में ऐसा कौन सा दरिंदा घूम रहा है? आज का केस वेस्ट बंगाल कोलकाता के लाल बाजार के मेडिकल कॉलेज आरजीकर मेडिकल कॉलेज का है, जहां एक पीजी डॉक्टर जो कि एक ट्रेनी थी चेस्ट डिपार्टमेंट में के साथ हुई इस अमानवीय घटना का, जहां उनकी हत्या हुई और फिर उनके साथ गलत काम किया गया। आज का केस काफ़ी नया है और अभी भी इसकी जांच चल रही है, तो हो सकता है इसमें कुछ नए अपडेट हो। अगर आपको ऐसे किसी अपडेट के बारे में पता चलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और कुछ इन्फॉर्मेशन इस केस की थोड़ी ग्राफिक हो सकती है, तो अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन में कंफर्टेबल नहीं है तो आप उस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द केस। हर रोज की तरह ही इस लेडी डॉक्टर की माँ 8 अगस्त को रात के करीब 11 बजे उसे कॉल करती है। ये लेडी डॉक्टर अपनी माँ से बात करती है, काफ़ी अच्छे से बात करती है, जैसे कि वो हमेशा किया करती थी। फिर वो राउंड पे निकल जाती है। राउंड से अपनी ड्यूटी फिनिश कर करीब 2 बजे वो अपने जूनियर डॉक्टर से बातचीत करती है और बाद में वो इन दोनों जूनियर डॉक्टर के साथ खाना भी खाती है। इसके बाद वो इसी हॉस्पिटल की 4th मंजिल पे स्थित सेमिनार हॉल में चली जाती है कुछ देर रेस्ट करने के लिए। इसके बाद अगले दिन यानी कि 9 अगस्त की सुबह 6 बजे कुछ जनों की नज़र लेडी डॉक्टर पर पड़ती है, तो लोगों से वो दृश्य देखा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि इस लेडी डॉक्टर की बॉडी बहुत बुरी अवस्था में पाई गई। लेडी डॉक्टर सेमी नेकेड हालत में पाई जाती है। सर से पांव तक शरीर पे गहरे चोट के निशान हुए थे और आँख, मुंह और यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था और गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। लेकिन इस लेडी डॉक्टर के परिवार को पहले बताया जा रहा था कि उनकी बेटी बीमार है, जल्द से जल्द आ जाए। फिर बोला जाता है कि उसने सेल्फ एग्जिट लेने की कोशिश की। घर वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। रात को ही तो उनकी अपनी बेटी से बात हुई थी और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। लेकिन धीरे धीरे इस घटना के बारे में नर्स से डॉक्टर और डॉक्टर से रेजिडेंट डॉक्टरों में ये बात फैलती गई और फिर सबको पता लगने लगता है। इन सब में काफ़ी गुस्सा और रोष भर जाता है इस घटना के प्रति, तो ये इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। इसके बाद ये बात बीजेपी नेताओं तक भी पहुंचती है और ये लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं और मेडिकल कॉलेज के प्रशासन पे और यहाँ तक कि सरकार पे भी उंगलियां उठने लगती है कि वो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग उठती है। जब लेडी डॉक्टर के माता पिता भी अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखते हैं तो उनके आंसू ही नहीं थमते और उनके दुख का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। और सबको ये जानना चाहता था कि जिस लेडी डॉक्टर का व्यवहार इतना अच्छा है और जो सबकी हेल्प करती है, उसके साथ किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है और कौन हो सकता है वो दरिंदा जिसने इतना क्रूरता के साथ इस घटना को अंजाम दिया होगा। पुलिस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाती है, जिसकी रिपोर्ट सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल होने लगती है और लोगों में रोष और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है। अब मांग उठने लगती है कि इस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। सरकार पे भी दबाव बढ़ने लगता है इस केस की जांच करने के लिए। पुलिस इस केस में कुछ संदिग्ध आरोपियों को पकड़ती है। करीब 5 से 6 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, जिनमें से कुछ के परिजन चेस्ट डिपार्टमेंट में ही भर्ती थे। लेकिन एक व्यक्ति जिसका कोई भी परिजन वहाँ भर्ती नहीं था, उसके पास कोई रीज़न नहीं था उस डिपार्टमेंट में जाने का, वो सीसीटीवी कैमरा में वहाँ नजर आता है। उस व्यक्ति का नाम है संजय रॉय, जो करीब 4 बजे सेमिनार हॉल में अंदर जाता दिखाई दिया। लेकिन जब वो सेमिनार हॉल के अंदर जाता है तो उसके कान में ईयरफोन लगे होते, लेकिन जब वो हॉल से बाहर आता है तो ईयरफोन नहीं थे। पुलिस को क्राइम सीन से एक ब्लूटूथ ईयरफोन मिले थे, जिन्हें जब पुलिस ने सभी संदिग्ध के फ़ोन से कनेक्ट करने की कोशिश की तो वो संजय के फ़ोन से कनेक्ट हो गए और पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पूछताछ में उसने बलात्कार और हत्या की बात स्वीकार कर ली है। संजय रॉय हॉस्पिटल में पुलिस की मदद के लिए सिविक वॉलंटियर के रूप में ही काम करता था, इसलिए उसका हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट में आना जाना था। अभी कई आर्टिकल्स में ये बताया जा रहा है कि संजय नशे का आदी था और वो शराब पीते वक्त पॉर्न देखने का भी आदी था। घटना वाली रात करीब 11 बजे वो शराब पीने के लिए हॉस्पिटल के पीछे गया, जहाँ वो शराब पीने के साथ पॉर्न देखने लगा।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज के चेस्ट डिपार्टमेंट में घुसने के 2 रास्ते हैं, जिनमें से एक बंद रहता है जबकि पीछे का रास्ता खुला था। संजय पीछे के रास्ते से सेमिनार हॉल में घुसा। उस वक्त लेडी डॉक्टर हॉल में अकेले सो रही थी और उस आदमी ने उस पर हमला कर दिया। डॉक्टर ने विरोध करने की कोशिश की तो उसका गला दबा दिया और ये कंफर्म करने के लिए कि वो मर चुकी है, उसने फिर से उसका गला दबाया। कुछ सबूत इस बात की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि पहले हत्या की गई, फिर उसके साथ गलत काम किया गया। अब जांच में पता चल रहा है कि इस व्यक्ति ने सबूत मिटाने की भी कोशिश की थी। पुलिस को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चला है कि उसने खून के धब्बे साफ करने की कोशिश की थी। पुलिस के अनुसार घटना को अंजाम देने के बाद संजय अपने घर गया। वहां उसने अपने पहने हुए कपड़े धोए और उसके घर की तलाशी लेने पर उसके जूते बरामद हुए हैं जिनमें खून के धब्बे मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज में यह भी दिखाई दिया कि 4:45 पे ये व्यक्ति सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है और फिर हॉस्पिटल के पीछे एक बैरक में सो जाता है। पुलिस ने उसे उसी बैरक से अरेस्ट किया था। पुलिस के अनुसार संजय एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, क्योंकि वो अपने मोबाइल से जिस तरह का पॉर्न देखता था वैसा आमतौर पर लोग नहीं देखते। आरोपी संजय के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि उसने 4 शादियां की थी और उसकी 3 बीवियों ने उसे छोड़ दिया था उसके गलत बर्ताव और मारपीट करने की वजह से, जबकि चौथी बीवी की कैंसर की वजह से मौत हो चुकी थी। इस व्यक्ति के पड़ोसियों का कहना है कि वो अक्सर नशे में ही रहता था और वो रात को भी देर रात नशा कर आता था। अभी लोगों में इस घटना के खिलाफ काफी रोष है और इस वक्त देश के सभी रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। इस वक्त आरोपी संजय को 14 दिन की हिरासत में ले लिया गया है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा